जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। भाव भय दुख संकट हारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। भाव भय दुख संकट हारी की भाव भय सुख कट हारी की। वसुदेव पिता के नंदन हो वसुदेव पिता के नंदन हो। महादेव की आनंद कंदन हो महादेव की आनंद कंदन हो। नंद आंगन केसर की जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। मथुरा जन्मे गोकुल में पले मथुरा जन्मे गोकुल में पले। यशोमती के सारे कष्ट टले यशोमती के सारे कष्ट टले। दिव्य दृष्टि त्रिलोकिनी हारी की दिव्य दृष्टि त्रिलोकिनी हारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। भाव भय दुख संकट हारी की भाव भय दुख संकट हारी की। कुरुक्षेत्र में गीता दान दिया कुरुक्षेत्र में गीता दान दिया। अर्जुन को शिव पद ज्ञान दिया अर्जुन को शिव पद ज्ञान दिया। तज भाव दृष्टि संसारी की तज बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी। साधक की साधना रंग लाए साधक की साधना रंग लाए। निष्काम भावना से जुट जाए निष्काम भावना से जुट जाए। जय अजर अमर अविकारी की जय बोल अविकारी की जय बोलो कृष्ण मुरारी की। भाव भय दुख संकट हारी की भाव भय दुख अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना बरस रही उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनकी साधना जिनकी मैत्री करुणा संदेश आज भी हमारे पास है उनकी साधना से हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। उनकी साधना हमारे लिए पथ प्रदर्शित है।
प्रभु को नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज विशेष दिन जन्माष्टमी। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं महापुरुषों के आगे जुड़ जाती हैं, उसके नाम से जानी जाती हैं। अष्टमी का नाम आते कृष्ण जन्माष्टमी का नाम। और जब भगवान महावीर का जन्म होता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, महावीर की जब जन्म जयंती मनाते हैं चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। जब राम का आता है तो रामनवमी कहा जाता है। और जब बुद्ध का जन्म आता है तो पूर्णिमा कहा जाता है। तो ऐसी कुछ तिथियां हैं जिसके नाम से ही वो तिथि अजर अमर हो जाती है। अक्षय तृतीया कहते ही भगवान ऋषभदेव का पारना, जो करोड़ों वर्ष पहले पहला तीर्थंकर, पहला आर 24 तीर्थंकरों के बीच गए, आज भी अक्षय तृतीया वो पारना अटल हो गया। और उस दिन कोई भी कार्य किया जाए, चाहे दीक्षा हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी कार्य हो, तो कहते हैं वो अनपूछा मुहूर्त होता है। तो आज आप सब जानते हैं कृष्ण के बारे में। कर्मयोगी, स्थित प्रज्ञा श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही अनूठा है, बेमिसाल है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति के धनी हैं जो धर्म की परम गहराइयों को, ऊंचाइयों को छू करके भी वो गंभीर नहीं है, उदास नहीं है। उनके जीवन में एक उत्साह, एक प्रेम, एक आनंद की अनुभूति से भरा हुआ है। कृष्ण कौन है? बच्चों को जरा चुप करा लीजिए बहन, तो वो बाहर ले जाइए या चुप करा लीजिए बच्चे। कृष्ण कौन है? हजारों व्यक्ति तुम्हें दिए जा सकते हैं। स्वधर्म निष्ठा के आत्यांतिक प्रतीक कृष्ण, स्वधर्म प्रतिष्ठा। जो स्वधर्म, अपना धर्म। कौन सा धर्म? बोलो किसका धर्म? कौन सा धर्म? स्व यानी चेतना, यानी आत्मा, यानी आकार में निराकार तत्व, स्वधर्म है। स्वधर्म निष्ठा के अत्यंतिक प्रतीक, हंसते हुए जीवंत धर्म के प्रतीक कृष्ण। जो भी धर्म की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, उदास की बात नहीं करते, हंसते हंसते जीवन। इस लौकिक जीवन के समय को स्वीकार, जो भी जीवन में आता है उसको स्वीकार करते। जीवन केवल जोड़ के प्रतीक, जीवन में महोत्सव के प्रतीक। कृष्ण का जीवन एक गुलदस्ते की भांति है। गुलदस्ता को देखा आपने? हर प्रकार के फूल, गेंदे के, गुलाब के, जूहे के, सब प्रकार के फूल गुलदस्ते में लगाए जाते हैं। गुलदस्ता आप अपने पास रखते हैं। ऐसे कृष्ण का जो जीवन है मल्टी डायमेंशनल है। स्वस्थ राजनीति के प्रतीक पुरुष कृष्ण, अनंत सागर रूप चेतना के प्रतीक, अभिनय पूर्ण जीवन के प्रतीक कृष्ण। पहली बात, जीवन, कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? अमावस की काली रात, अंधेरा। अंधेरा भी प्रतीक है। सबका जन्म अंधेरे में होता है। जैसे एक बीज टूटता है, किसान जमीन में बीज डालता है, वो जमीन में अंधेरा होता है, कुछ दिन बीज वहां रहता है, वो धरती माँ उसको अपने में लपेट लेती है, संजोती है, वो अंधेरे में बीज फूटता है। और आपका भी जन्म माँ के गर्भ में हुआ और 40 दिन तक माँ अलग रहती है। आज की बात मैं नहीं कहता, ज़माना बदल गया तो माँ एक अलग अंधेरे में गहन बच्चे के पालन पोषण में है। एक कविता जन्मती है
एक कवि कविता लिखता है, तो मन की अतल गहराइयों में अचेतन चित्त से निकलती है। एक चित्र का जन्म होता है तो मन को बहुत अतल गहराइयों से होता है। ऐसे ही समाधि का जो जन्म होता है वो ध्यान से जन्म होता है। जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार निर्विचार निर्विकल्प अवस्था होती है, वो समाधि होती है। तो पहले अंधकार का अर्थ है कि जहां बुद्धि का विकास नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, ऐसा अंधकार जो बाद में प्रकाश देता। तो कृष्ण के साथ बना है। जब कृष्ण का जन्म होता है तो कोई खुशियां नहीं मनाई जाती, कोई राजमहल नहीं थे, कोई गीत गाई नहीं गई, बंसुरियां नहीं बजाई गई, कोई प्रसाद नहीं बांटे गए। एकदम अंत का माहौल, पहरेदार नंगी तलवार लेके बाहर खड़े हैं और बच्चे का जन्म हो, कंस का आदेश था उसको मेरे सामने लाया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा तो जब कृष्ण का जन्म होता है, कहते हैं ताले खुल जाते हैं, पैदल को नींद आ जाती और वसुदेव उसको लेकर के यमुना में जाते और कृष्ण का जो पांव लगता है यमुना ने रास्ता दे दिया। महापुरुष का जन्म कारागार में होता है, चारों ओर आंतक, परंतु उस आंतक से भी कृष्ण कैसे निकल के चले जाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कृष्ण के जन्म के साथ। बंधन में भी उसको उल्लास और आनंद लगता है। कृष्ण के जन्म के साथ और भी है कि उनके मरने का डर है, मरने की धमकी दी जाती है कि मार दिया जाए, पर जाको साई राखे साइया मार सके ना, कोई मार नहीं सकता। कृष्ण के साथ और भी घटना घटती है, जो कृष्ण सब कुछ आता है उसके साथ भी वो जीवन स्वीकार कर लेते। कृष्ण का जीवन बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, हर बात को स्वीकार करती, हर चैलेंज को स्वीकार करती। माँ ने जन्म दिया, यशोमती के घर चले गए, उसकी एजुकेशन कहाँ होती है, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, वो कि बहुत बड़ा अध्ययन नहीं किया। वृंदावन में उसके नंद गाय है और दूध है, चारों ओर गाय हैं, वहाँ पले, ग्वालों के साथ रहे, हंसते रहे, खेलते रहे और सबको समान दृष्टि से देखा। तो देखते हैं कि कृष्ण हर प्रकार से हर बात को स्वीकार करते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। ऐसे कौन से महापुरुष आप देखो, चाहे तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, राजा है, महाराजा है, साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविक है, धनवान है, निर्धन है, सुख दुख आता कि काली रात है, फिर सूर्य का प्रकाश है, फिर सूर्य ढल जाता है, फिर रात्रि आ जाती है। बरसात आने से पहले कितनी उमस होती है, भयानक उमस होती है, बादल घिर जाते हैं, कैसे वो बादल समुद्र से जल लाते हैं, भर जाता है, फिर बरसात होती है, फिर सूखी हुई धरती, बीज पनपते हैं, खेती होती है, एक प्रोसेस चलता है। हम कहें कि बरसात ना हो, हम कहीं ओले ना पड़े, हम कहीं ऐसा ऐसा होता नहीं। तो कृष्ण कहते हैं हर चीज को स्वीकार करो, जो भी तुम्हारे पास आए। आप भी जीवन में सीखो, सुख आए मेरा ही कारण है, दुख आए मेरा ही कारण। कोई किसी का कारण हम ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। कृष्ण युद्धवादी नहीं है, युद्ध नहीं चाहते कृष्ण। और आपने देखा महाभारत की घटना में कृष्ण ने दुर्योधन को कहा युद्ध रुक सकता है, तुम सारा संपत्ति ले लो, कुरुक्षेत्र का मैदान ले लो, केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 पांडवों को राजी कर लेता। पर दुर्योधन तो हठी था, आग्रही था,
वो कहता ग्वाले तू क्या जानते है, जो कुछ लेना है युद्ध लड़के लो, आ जाओ मैदान में। तुम 5 गांव कहते हो, मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं देती। फिर कृष्ण ने कहा तैयार हो जाओ, युद्ध होगा, कोई रोक नहीं सकता। कृष्ण ने समझौतावादी थे, नहीं चाहते थे। जब अंतिम प्रयास भी कर लिया, दुर्योधन नहीं माना, उसने इनकार नहीं किया। अच्छा ठीक है, फैसला होगा युद्ध में ही होगा। ऐसे थे कृष्ण, युद्धवादी नहीं है, युद्ध से भयभीत भी नहीं है, और उस समय युद्ध अनिवार्य हो जाए तो स्वीकार करते, जो होगा होगा। कृष्ण शब्द का अर्थ है सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, आकर्षित। कृष्ण, कृष्ण को कहते ही एक आकर्षण आता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कोई आए उसको गोदी में उठाते हैं, गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं, टॉफी देते हैं, सबके पास चला जाता है बच्चा, क्योंकि बच्चा एक आकर्षण का केंद्र होता है। कृष्ण का जन्म से लेकर हर कार्य में कृष्ण ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। कृष्ण से बहुत कुछ सीखने की चीजें मिली। कृष्ण बंसुरी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि कृष्ण ने कहा था, गोपियों ने कहा कृष्ण हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम हमें प्रेम ही नहीं करते, बंसुरी बजाते रहे। कृष्ण ने कहा कि बंसुरी मुझे बहुत प्यारी है। क्यों प्यारी? कि बंसुरी में कोई गांठ नहीं है, जिसमें गांठ नहीं है वो मुझे प्यारी है। दूसरा, जब भी मेरे होठों को लगती है ये मधुर संगीत देती है। बस ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसमें कोई गांठ ना हो और वो मधुर संगीत दे। ऐसे ही बंसुरी बजती है, मधुरता से बजती है। कृष्ण की बंसुरी भी ऐसी ही है। कृष्ण मटकी फोड़ सकते हैं, कृष्ण गीता जैसा नवनीत दे सकते हैं। कृष्ण के पास दर्शन चक्र है, मौत को भी महोत्सव बना दे। हर चीज, जैसे पुण्यवान आत्मा के पास कुछ भी हो जाए वो महोत्सव हो जाता है, ऐसे कृष्ण का जीव महोत्सव के पूर्ण हो जाते हैं। कृष्ण किसका साथ देते हैं? आप लोग किसका साथ देते हो? जिसके पास पैसा हो, जो रिश्तेदार मजबूत हो, जो आपकी मदद कर सकता हो, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता हो। कृष्ण दुर्बल का साथ देते हैं, कमजोर का साथ देते हैं। सुदामा इकट्ठे पढ़ते थे, उस समय गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे। एक ही आचार्य के पास राजा का बेटा, गरीब का बेटा पढ़ते थे। सुदामा भी जंगल में जाते, लकड़ियां इकट्ठी करते, कृष्ण भी जाते, पढ़ाई करते। पर कृष्ण तो त्रिलोकीनाथ हो गए, सुदामा गरीब रह गया। बेचारे के पास एक झोंपड़ी भी नहीं। उसकी पत्नी ने भेजा कि सुना मैंने कि तेरे मित्र राजा महाराजा त्रिलोकी के नाथ हैं, जाओ उनके पास। जाऊं कैसे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसकी पत्नी ने, कहते हैं, एक कच्चे चावल पोटली में भर के दे दिए, जाओ। जब कहते हैं महल के आगे वो सुदामा, जिसके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं, फटी हुई जूती है, सिर में पूरे बाल भी नहीं हैं, पहरेदारों ने निकाल दिया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ कोई नहीं है। कहते कृष्ण महल में थे, दूर से देखा, दौड़े आए, बुलाया, छाती से लगाया। और उस समय जमाना था कि कोई अतिथि घर में आता तो क्या करते थे, पाम छूते, एक जमाना था। तो परात आई, जल आ गया, रानियां बैठी हैं, सुदामा के पांव कृष्ण खुद धोने लगे। कहते हैं इतने आंसू आ गए कृष्ण के
कि प्रात छुई नहीं और आंसुओं के पांव धो। ऐसी मित्रता कि गरीब आदमी को यदि आप ऊंचा उठा देते हैं, सुदामा और कृष्ण की मित्रता का सार है। अन्याय का विरोध, कृष्ण न्याय को सहन नहीं कर सकते, अन्याय का विरोध करते थे, न्याय के पक्षधारी, मातृशक्ति का आदर करते थे। द्रौपदी माता, रुक्मणी, देव की माता का आदर करते थे। देव की मां के लिए कृष्ण ने तेला किया और गस्सुकमाल भाई निमित्त तो वो बने, होना था। और आगे गस्सुकमाल ने कैसे दीक्षा ली, कैसे कर्म खपाए। तो शक्तिशाली होते हुए कृष्ण, शक्तिशाली होते हुए कृष्ण को ना तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ, न अर्जुन के सारथी बन गए, युधिष्ठिर के दूत बन गए। जीवन में उदारता ही उदारता कृष्ण के जीवन में आती है। हम देखते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता वो कृष्ण कहता मैं कर। राजसूय यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, सबको अपना अपना काम सौंप दिया। भैया आपने मेहमानों को बुलाना है, ठहराना है, भोजन कराना है, अतिथि सत्कार करना है, सबको काम सौंप दिया। जब कृष्ण आए तब पूछा गया भाई मेरे लिए क्या काम है, देखते रह गए लोग। कृष्ण ने कहा कोई काम नहीं, किसी को पता ही नहीं, मैं करता हूं। कहते जो मेहमान आएंगे उनके पांव कौन धोएगा। देखो कृष्ण ने कहा कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेहमान आएंगे उनके पांव कौन धोए। ऐसे कृष्ण युक्ति से युक्ति निकाल। तो व्यक्ति महान कब होता है, तो छोटे से छोटे कार्य को पकड़ता तो वो महान हो जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू पकड़ी, सफाई का अभियान किया, जगह जगह शौचालय बनाए, जगह जगह गांव में बिजली दी, जगह जगह गरीबों के लिए बैंकों का अकाउंट खोला, देश के लिए काम कर रहे। 140 करोड़ देशवासी अपना कभी नाम नहीं ले, परंतु आज नरेंद्र मोदी ने देश को कहां पहुंचा दिया। उसके भी आलोचक है, आलोचना करते हैं, कृष्ण के भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कृष्ण ने जो कुछ भी किया बेमिसाल किया, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जो कृष्ण ने किया। जीवन में उदारता, कृष्ण ने मित्रता, सहयोग के बल पर हर परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। जब कृष्ण का पुण्य था तो द्वारका नगरी बस गई। द्वारका नगरी 12 योजन लंबी, 8 योजन चौड़ी, और कहते देवताओं ने द्वारका नगरी बसा, इतना पुण्य था। किसी के पीछे यदि कोई उसका संबंधी, कहते हैं जब द्वारका नगरी का विनाश हुआ तो युवराज श्रेष्ठी देवी रानी प्रवजित होना चाहे तो कृष्ण वासुदेव ने दीक्षा के लिए, कृष्ण दीक्षा नहीं ले सकते थे, परंतु कृष्ण ने घोषणा की कि भगवान अष्टनेमी के पास कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, उनके पुत्र पौत्र, रानियां, महारानियां, नगरी के अंदर कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा कृष्ण ने कहा मेरी तरफ से, राज्य भवन की तरफ से होगा, और परिवार का पूरा खर्चा राज्य कोष से होगा। और कृष्ण ने कहा कि दीक्षा होगी उसका समारोह का खर्चा मैं स्वयं करूं। ऐसे देखते हैं हम, अंतकर सूत्र में वर्णन आता है कि कृष्ण की रानियां, पटरानियां, कृष्ण स्वयं भगवान के पास जाते हैं, प्रभु ये रानी मुझे हृदय से भी अधिक चाहने वाली है,
परंतु इनकी भावना दीक्षा की है तो मैं रोकता हूँ। हर तरह से कृष्ण ने जो भी दीक्षा लेना चाहता था कृष्ण ने अनाउंस कर दिया। ऐसा नहीं किया कि चलो वो दीक्षा तो दे दो, इसको नहीं। उनकी रानियों ने, उनके बेटों ने, पोतों ने, सब ने कहा और स्वयं भगवान के पास जाते हैं, दीक्षा दिलाते हैं। और इसके फलस्वरूप कहते हैं कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। कितनी बड़ी बात। तो आपसे हमें सीखना चाहिए, तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता, उसको इनकार मत करो, उसको प्रोत्साहन करो। तुम नहीं ले सकते, वो ले सकता है, उसको आगे बढ़ाओ। और भी कोई संघ में, समाज में जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो दीक्षा लेना चाहता है, वो साधना करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आपके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कहो जाओ, तुम करो, मैं आपके परिवार का पालन पोषण करूंगा। इस प्रकार हम कृष्ण के जीवन को देखते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो गीता में युद्ध का मैदान खड़ा है, अर्जुन हार गया है, मैं किसके आगे युद्ध करूं। कृष्ण ने फिर उसको जताया, तुझे संबंधी याद आते हैं, तुम अपने कर्तव्य का पालन कर, उठा गांधी, जो होगा देखा जाएगा। तो सब तरह से इनकार हो गया। तो कृष्ण की गीता 18 अध्याय जो लिखी है, बहुत सुंदर गीता है। उसमें है ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, उसके बाद समर्पण का मार्ग है। कृष्ण ने कहा चलिए ज्ञान, भक्ति, कर्म नहीं, समर्पित हो जाओ, मुझे समर्पित कर दो। मुझे का मतलब अपने को समर्पित कर दो, अपने जीव के, अपनी आत्मा के। तो सब कुछ महत्वपूर्ण है। कृष्ण का जीवन जो आज कृष्ण में गीता में लिखा गया है, 18 अध्यायों की सुंदर गीता है, उस गीता को भी आप पढ़ें। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और समर्पण का मार्ग पढ़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। कृष्ण कहते हैं क्या साथ लाए हो, क्या लेके जाओगे। जब जन्म हुआ 1.5 किलो की खोपड़ी, 1.5 किलो का शरीर तुम्हारे पास, फिर क्यों अभिमान करते हो। तुम्हारे पास था कुछ नहीं और लेके कुछ जा सकते नहीं, जो कुछ है सब नहीं है, यहाँ का यहीं रह जाएगा। इसलिए जो भी तुम्हें बन सके उपकार करो, भलाई करो। परहित सारस धर्म पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरस धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी का हित हो सके जितना कर सको। कोई व्यक्ति दुखी है, गरीब है, उसको आर्थिक संकट की चाहिए, तुम्हारे पास आज संपत्ति है, प्रभु ने मिली है, उसको दे दो। कोई भूखा है उसको भोजन खिला दो। किसी के पास वस्त्र पहना दो। किसी के पास मकान नहीं, उसको दे दो। ये कहा गया है अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख, जहाँ कहीं वहाँ सुख पाओगे। भूखा प्यासा द्वार पे आकर करे पुकार रे। भूखा प्यासा द्वार पे आकर करे पुकार रे। उन्हें खिलाओगे वहाँ सुख पाओगे। थके हुए को स्थान दे,
शैया का सम्मान थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे, वस्त्र पहनाओगे, वासुक पाओगे। अभी समय है हाथ में ले लो संबल साथ में, जहाँ कहीं जाओगे, वासुक मन शुभ वाणी लीन हो, तन सेवा में लीन हो, मन शुभ वाणी लीन हो, तन सेवा में लीन हो, नमन कराओगे, वासुक शीश झुकाओगे, वासुक अभी समय है हाथ हाथ में, अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में, जहाँ कहीं जाओगे, वासुक मूल वचन महावीर वीर के, सागर वर गंभीर के, मूल वचन महावीर पाल हर्षा वासुक अभी समय है हाथ साथ में, अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में, जहाँ कहीं जाओगे, वासुक पाओगे। मानव का जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, उषा के अगल भाग पर रखा हुआ वो उसका बिंदु, जैसे धूप निकलती है, हवा का झोंका आता है, बुझ जाता है, मिट जाता है, ऐसे छोटा सा जीवन आप और हमको मिला है। परंतु यदि उस जीवन का उपयोग करते हैं, एक एक क्षण क्षण का उपयोग करते हैं, ऐसे महापुरुषों ने, कृष्ण ने, महावीर ने, बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने अपने जीवन का उपयोग किया। जन्म जयंती पर केवल हमने उनके गीत नहीं गाने, अपने जीवन का रूपांतरण करना, अपने को बदलना, अपने को देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने जीवन का लक्ष्य चुनो, स्वयं धर्म, अपना धर्म, कौन सा धर्म, आत्मा का धर्म, निज धर्म। जीवन में एक सत्य है, तुम आत्मा थे, आत्मा है, आत्मा ही रहोगे। और आत्मा जो जो क्षण आप जीव में चले गए, जीव में लगा दिए, आत्मा में लगा दिए, वो तुम्हारे अपने। जो क्षण संसार में, पुद्गल में, मन में, वचन में, बुद्धि में, शरीर की ऐशो आराम में, आसक्ति में लगा दिए, वो क्षण बेकार हो गए, वो कर्म का बंधन है। अब मनुष्य का बंधन और मुक्ति उसके अपने हाथों में है। चाहे तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाए, चाहे संसार निर्माण कर लो। यदि आप अपने जीवन में मुक्ति चाहते, आनंद चाहते हो, केवल जीव आत्मा तो केंद्र बिंदु बनाओ। हर कार्य करते हैं जीव को प्रमुखता दो, जीवन में स्थित हो जाओ। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई अलग नहीं। सोहम घटने दो, भीतर उतरने दो। किसी से व्यक्ति, वस्तु, स्थान को भूल जाओ। व्यक्ति बदलते हैं, वस्तु, स्थान सब बदलते हैं। अनंत काल से हमने जीवन बदला, शरीर बदले, वातावरण बदला, परंतु जीव वही है। जीव था, जीव है, जीव रहेगा। जीव से प्रेम करो। तम सद्धम पत्यामी रोहिणी फासिनी पालिनी। जीव के प्रति प्रतीति करो, रुचि करो, श्रद्धा करो, और ठहर जाओ और भीतर उतर जाओ। उतर करके स्वस्थिति को बढ़ाते चले जाओ।
आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। महापर्व पर्यूषण शीघ्र आने वाले हैं, 1 सितंबर से महापर्व पर्यूषण। सभी अपनी अपनी तैयारी करें महापर्व पर्यूषण। और हमारा चतुर्मास का जो सिरमौर अवसर है उसमें अंतर्गत सूत्र की वांछना होगी। और हमारे समित मुनि और श्रीश मुनि जी वांछना देंगे। शुभम मुनि का स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। मूल शुभम मुनि समित पढ़ेंगे, श्रीश मुनि जी करेंगे, ध्यान होगा, सभी कार्यक्रम होंगे, प्रवचन होंगे। और अभी से आप तैयारी कर लीजिए। आज 26 हो गई, 27, 28, 29, 30, 4-5 दिन रह गए हैं। और खूब अपने जब तक प्रवचन होगा 11 बजे तक अपने कारोबार बंद कर दीजिए, प्रवचन सुनिए, शास्त्र की वांछना सुनिए, यथाशक्ति तप करो, तप करो, पर जीव को उद्देश्य रखते हुए व्रत बेला तेला चौला 28 15 जितना कर सकते हो जीव को मुख्य रखते हुए तप करो, साधना करो। 12 प्रकार के तप में जो भी नहीं कर सकते छोटा तप करो। नकारसी, पोरसी, एकासना, एकलशाना, गंठी मुट्ठी, रात्रि चुबहार, सब रात्रि का चुबहार करें। दानशील तप भावना की आराधना करें। इस समय आपने जो धन कमाया हुआ है उसमें कुछ हिस्सा समाज के लिए, जो भी आपको जहाँ लगे समाज की ज़रूरत है वहाँ दीजिए। जैसे यहाँ समाज है, चलता है, भोजनशाला है, और भी कोई आपको लगता है दान दीजिए। शील का पालन कीजिए, तप कीजिए, उच्च भावना भाइये, और रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। और हो सके जितना समय मिले आपको, कम से कम यदि आपने अपनी दुकान है, फैक्ट्री हो, बंद कर सको, नहीं तो 12 बजे तक बंद रखिए। संवत्सरी को दिन तो सब रखोगी। अधिक से अधिक 8 दिन तक खूब धर्म की प्रभावना करनी है, आराधना करनी है। यथाशक्ति अपने जीवन को उच्च बताना है। उच्च भावना से इस तप की आराधना कीजिए। आपके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामना कर। ध्यान साधना भी करते रहे। शिविर लगा हुआ है नासिक के अंदर, 10 दिन का शिविर चल रहा है, आगे भी शिविर लगेंगे। अपनी भावना बनाइए, आगे बढ़ते चलेंगे। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने भीतर मंगल का भावना है, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। नमन करे हम धाराम को, धारम बड़ा बलवान।
नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोई सब साहु, धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयम, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उस गाजर अमर पद होगा, उस